जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व क्या है, पूजा हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, इसके लाभ क्या है, साथ ही पूजा विधि क्या है, व्रत के दिन हमें भोजन में क्या खाना चाहिए और व्रत के दौरान हमें ऐसा कौन सा काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही इसका उद्यापन कब करना चाहिए, पूर्वक सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास समय की बहुत कमी होती है, काफ़ी लंबी पूजा विधि के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी बृहस्पतिवार का व्रत कम से कम समय में करें जिससे कि आपकी पूजा सफल हो। आप कितनी संख्या में व्रत करें, बृहस्पतिवार का व्रत कब प्रारंभ करें और पूजा किस विधि के साथ करें, उद्यापन कब करें, पूजा में आपको क्या खाना चाहिए, तो हम सभी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन किसकी पूजा की जाती है और पूजा का महत्व क्या है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान बृहस्पति देव दोनों की ही पूजा की जाती है। साथ ही अगर आपके पास केले का पेड़ उपलब्ध है और आप केले की पूजा विधि विधान से करते हैं तो ये सर्वोत्तम है। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर उनके विवाह में रुकावट आ रही है तो उनको बृहस्पतिवार का व्रत करने से अच्छे घर वर की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक शांति, विद्या, पुत्र, इन सबके दाता भगवान बृहस्पति देव हैं। तो इस पूजा को करने से हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार को देव बृहस्पति भगवान विष्णु केले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत साल भरे में कम से कम 16 करने चाहिए। 16 गुरुवार के व्रत करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी मनोकामना लेकर आप गुरुवार के व्रत करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 16 गुरुवार के व्रत करना चाहिए और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको 17वें गुरुवार को इसका उद्यापन कर देना चाहिए। दोस्तों, 16 गुरुवार के व्रत प्रारंभ कब करना चाहिए, तो अगहन पूस का माह छोड़कर किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ समय माना जाता है, तो कोई भी नए कार्यों को हमेशा शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजा विधि। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार की बहुत ही सरल पूजा विधि है और हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है बृहस्पतिवार की पूजा विधि में, वो बहुत ही आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होती है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो है चने की दाल, गुड़, केले, हल्दी, एक गोबर का उपला हवन करने के लिए और साथ ही भगवान विष्णु की फोटो। अगर केले का पेड़ उपलब्ध है आपके घर में तो ये सर्वोत्तम है। बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। जिस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करें उस स्थान को साफ कर लीजिए और वहाँ पर एक भगवान विष्णु की फोटो रख लीजिए। यदि आपको केले के पास पूजा करना है तो उसके आसपास की जगह को साफ कर लीजिए। फिर भगवान विष्णु की फोटो रख लीजिए। फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर 16 बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लीजिए। साथ ही अगर आप किसी मनोकामना लेकर इस पूजा को कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना को भी भगवान के सामने दोहराइए। भगवान से कहिए आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत इस सिद्धि की कामना के लिए कर रहे हैं। भगवान आपकी पूजा सफल करें। अगर कोई गलती हुई तो उसको क्षमा करें। फिर आपके हाथ में जो पुष्प और गंगा जल है वो भगवान के सामने छोड़ दीजिए। उसके साथ ही आप एक पीला कपड़ा भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। तो यदि आपके घर में केले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप इस पूजा को पूजा घर में भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप जल लें, उसमें थोड़ी हल्दी लें, इसी हल्दी के पानी से भगवान विष्णु का अभिषेक कराएं। और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप यही जल केले के पेड़ की जड़ में डालकर स्नान कराइए। साथ ही गुड़ और चने की दाल भी केले की जड़ में चढ़ा दीजिए। आप भगवान विष्णु का हल्दी चंदन से तिलक करिए, केले के पेड़ का भी हल्दी चंदन से तिलक करिए। धूप दीप दिखाइए, केले का प्रसाद भगवान बृहस्पति को अर्पित कीजिए। फिर आप उपले से हवन करिए। जैसे ही आग उसमें प्रज्वलित हो जाए तभी उसमें हवन सामग्री डालिए। गुड़ और चने की आहुति देना चाहिए। हम आहुति 5 बार, 11 बार, 21 बार दे सकते हैं। हमें आहुति देते समय दोस्तों किस मंत्र का जाप करना चाहिए? हमें मंत्र बोलना चाहिए, ओम गुम गुरुवे सोहा नमः। अगर आप हवन कर रहे हैं तब आप सोहा बोलेंगे, अगर आप मंत्र कर रहे हैं तब आप सोहा नहीं बोलेंगे। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए, भगवान बृहस्पति देव की आरती करना चाहिए। अंत में आपको क्षमा अर्चना मांग लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपनी मनोकामना के लिए आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी सारी तकलीफों को दूर कीजिए। पूजा के दौरान मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने, उस सभी गलतियों को क्षमा कीजिए।
और मेरी पूजा का मुझे शुभ फल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, हम जब भी कोई भी पूजा करें हमें सबसे अंत में क्षमा अर्चना जरूर मांग लेना चाहिए भगवान से। दोस्तों, इस दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए भूल से भी इस दिन केला नहीं खाएं। केले को हम चढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम प्रसाद स्वरूप में बांट सकते हैं। अगर आपको गाय मिल जाए तो उसको चने की दाल गुड़ जरूर खिलाएं, इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन बालों में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। इस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, बाल कटवाना नहीं चाहिए, कपड़े धोबी को नहीं देना चाहिए, में झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। एक काम दोस्तों किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों, अगर आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया है तो आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको नमक नहीं खाना चाहिए और आपको खट्टा नहीं खाना है। पीली चीज आप खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं। चने की दाल की पूड़ी बनाकर या पराठा बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। अन्न आप एक समय ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, 16 गुरुवार का व्रत पूरा होने पर हमें उद्यापन किस विधि के साथ करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीजें घर में लाकर रख लीजिए। चने की दाल, हल्दी, गुड़, केले, पपीता और पीला कपड़ा, ये सभी सामग्री एक दिन पहले घर में लाकर रख लीजिए। जब आपके 16 बृहस्पतिवार पूरे हो गए तो 17वें बृहस्पतिवार को ये सब चीज करना है। 7वें गुरुवार को आप जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको करनी है। बृहस्पतिवार के दिन आप पूजा करिए, व्रत रखिए और अपने संकल्प को भगवान के सामने दोहराइए। हे बृहस्पति देव, मैंने 16 गुरुवार के व्रत पूर्ण कर लीजिए हैं। आज आप उद्यापन करने जा रहे हैं और ये पूजा में सभी सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। चढ़ाने के बाद ये सभी सामग्री दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान दे दें। फिर इसी प्रकार से भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको मनोकामना की सिद्धि होती है। आप पूजा करने के बाद व उद्यापन करते समय भगवान से क्षमा जरूर मांगें और अपनी मनोकामना को जरूर दोहराएं और भगवान आप पे, आपके परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।